नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। आज हम लोग जेपीएससी के सिलेबस में जो स्वतंत्रता सेनानी दिया हुआ है एक टॉपिक है, जिससे कि एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का। उसमें उसी लेसन को आज हम लोग कर रहे हैं और उसमें तिलका मांझी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तिलका मांझी भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए और एक बहुत ही महान व्यक्तित्व था इनका। तो चलिए इनके बारे में आज हम लोग देखते हैं और क्या इससे इस लेसन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बन सकते हैं, उसको भी हम लोग भली भांति समझते हैं। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव में हुआ था। इनका जो ये जन्म है 11 फरवरी 1750, ये कई बार जीएसएससी जेपीएससी में पूछा गया है और स्थान भी पूछा गया है, सुल्तानगंज थाना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 ईस्वी को सुल्तानगंज थाना के तिलकपुर गांव में हुआ था। तिलका मांझी संथाल थे या पहाड़िया, इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें संथाल मुर्मू गोत्र के बताते हैं, वहीं कुछ इतिहासकार उन्हें पहाड़िया जनजाति के बताते हैं। बहुत सारे इतिहासकार उन्हें संथाल बताते हैं, बहुत सारे इतिहासकार पहाड़िया बताते हैं। ठीक है, तो इनमें मतभेद है काफ़ी। चलिए और आगे समझते हैं तो ये क्लियर होगा कि तिलका के संथाल होने का कोई ऐतिहासिक दस्तावेज लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, परंतु बंगाल के एक प्रसिद्ध लेखिका है महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन पर आधारित एक बांग्ला उपन्यास लिखा है जिसका नाम है सालगिरह डाके, जिसमें तिलका को संथाल आदिवासी बताया गया है। देखिए इस उपन्यास में तिलका मांझी को संथाल बताया गया है, संथाल आदिवासी। इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद सालगिरह की पुकार पर नाम से अनुवादित किया गया है। इसी सालगिरह डाके का हिंदी अनुवाद है सालगिरह की पुकार, और सालगिरह डाके कौन लिखा है? महाश्वेता देवी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। तिलका मांझी, ये पॉइंट हो गया। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाने का बहुत ज़्यादा संभावना है। तिलका मांझी नाम उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया। देखिए उनका मूल नाम जो है ये जबरा पहाड़िया था, मूल नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी नाम उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया। पहाड़िया भाषा में तिलका का अर्थ गुस्सेल तथा लाल लाल आँखों वाला व्यक्ति होता है। पहाड़िया भाषा में जो बहुत ज़्यादा गुस्सा वाला होता है, जो गुस्सा से हमेशा जिसका आँख लाल लाल होता है, उसको तिलका बोला जाता है। साथ ही वे ग्राम प्रधान थे और पहाड़िया समुदाय में ग्राम प्रधान को मांझी कहकर पुकारने की प्रथा है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने जबरा पहाड़िया को तिलका माने गुस्सेल, खूंखार डाकू और मांझी मतलब समुदाय का प्रमुख के रूप में तिलका मांझी कहकर पुकारा, और धीरे धीरे ये नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया और उनको तिलका मांझी ही कहा जाने लगा। तिलका धुन का पक्का, हठ धर्मी, दबंग स्वभाव, न्यायप्रिय, योग्य वक्ता और कुशल तीरंदाज तथा स्वतंत्रता का परम भक्त था। तिलका मांझी जो थे वो बहुत ही दबंग स्वभाव के थे, जो एक बार ठान लेते थे उनको पूरा करना, किसी भी हालत में उनको पूरा करते थे। साथ ही साथ स्वतंत्रता प्रेमी तो थे ही और एक कुशल तीरंदाज थे। उनका अचूक निशाना था, मतलब कोई भी ऐसा निशाना नहीं होता जिसको वो लगा नहीं पाते, एक ही बार में अपना लक्ष्य को भेदते थे। तिलका ने बचपन से ही अंग्रेज़ों का अत्याचार को देखा और भोगा था। तिलका मांझी अंग्रेज़ों और ज़मींदारों का खजाना लूटकर गरीब लोगों में बांट देता था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। पूछा जा सकता है कि कौन सा आदिवासी ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जो अंग्रेज़ों और ज़मींदारों साहूकारों का खजाना लूटकर गरीबों में बांटता था, तो वो तिलका मांझी थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अंग्रेज़ों के अत्याचार से त्रस्त तिलका ने अपने नेतृत्व में भागलपुर के निकट बंचन जोरी नामक स्थान पर संथाली तथा सभी वर्ग के लोगों ने संगठित रूप से स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय शुरू किया।
देखिए अंग्रेज यहाँ आदिवासी आए, उसके बाद जब अंग्रेज आए तो उनका सर्वप्रथम विरोध आदिवासियों ने ही किया था, उसके बाद फिर अन्य समुदाय के लोगों ने किया। इसीलिए इसको देखिए स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम अध्याय शुरू किया। इसीलिए बोला जाता है कि तिलका मांझी जो थे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। ये हम लोग और आगे देखेंगे तो और क्लियर होते जाएगा कि किस प्रकार इनको स्वतंत्रता संग्राम प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कहा जाने में कोई गलत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है तिलका मांझी के चुनौतियों का सामना करने में कंपनी असमर्थ थी, क्योंकि अंग्रेजी कंपनी की सारी सेना 1774 ईस्वी की चुआर विद्रोह का सामना करने में व्यस्त थी। उस समय एक चुआर विद्रोह हुआ था 1764 में, उसमें कंपनी ज़्यादा व्यस्त थी और इसी प्रकार तिलका मांझी का जो चुनौती था, जो वो विद्रोह कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसका सामना अंग्रेज लोग नहीं कर पा रहे थे। तिलका की सेना गुरिल्ला युद्ध में माहिर थी। ये भी पूछा जा सकता है कि गुरिल्ला युद्ध में किनका सेना माहिर था, तो तिलका की सेना। इस सेना ने अंग्रेज सेना को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। तिलका की सेना अंग्रेजी सेना पर तीर और गुलेल द्वारा कहाँ से निशाना लगाती यह किसी को पता नहीं चलता। वे छुप के वार करते थे। हालांकि गुरिल्ला युद्ध पद्धति जो है ये इसी प्रकार होता है कि छुप के कहाँ से वार कर देगा विरोधी, उसको समझ नहीं पाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट है तिलका ने साल पत्ता के माध्यम से घर घर संदेश भेजा और संथालों को संगठित करना शुरू किया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रत्येक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको हम बोल दे रहे हैं। देखिए तिलका मांझी ने जो संदेश भेजा घर घर, किस माध्यम से भेजा, तो साल के पत्ते के माध्यम से भेजा था। ये परीक्षा में पूछा गया है और आने वाला एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 1773 ईस्वी में क्लीवलैंड को पुलिस उपाध्यक्ष बनाकर राजमहल क्षेत्र में पदस्थापित किया गया। क्लीवलैंड एक चतुर, चालाक और उत्साही ऑफिसर था। क्लीवलैंड ने कुछ ही 9 महीने के भीतर 47 पहाड़ियों गांवों के सरदारों को ब्रिटिश शासन के समर्थक बना लिया तथा उन्हें कर मुक्त कर दिया। अंग्रेज लोग इसी प्रकार करते थे, वे आपस में फूट डालकर और बीच में अपना फ़ायदा निकालते थे। ठीक इसी प्रकार क्लीवलैंड ने भी किया। पहाड़ी जो समुदाय था उनके 47 गांवों को कर मुक्त कर दिया और उनका जो सरदार होता है उनको अपने अंडर में कर लिया। ठीक है, ताकि वो तिलका के आंदोलन को जल्द से जल्द शांत कर सके। वर्ष 1784 से के आरंभ में अपने अनुयायियों के सहयोग से तिलका ने भागलपुर पर आक्रमण किया। 1784 में सर्वप्रथम पहला जो आक्रमण हुआ था, अपने अनुयायी मतलब उनके जो साथी लोग थे, तिलका ने भागलपुर पर आक्रमण कर दिया। 13 जनवरी 1784 को एक ताड़ के पेड़ में छिपा तिलका ने अपने अचूक निशाने से क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दी। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, VVI है। तिलका मांझी एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए थे और उसी रास्ते से गुजरने वाले क्लीवलैंड जो घोड़े पर कहीं जा रहे थे, तो उनको आगे ही हम लोग पढ़ें कि तिलका मांझी जो थे वह तीरंदाज थे, वो भी बहुत ही शातिर, उनका निशाना चुकता नहीं था, तो वे क्लीवलैंड को तीर मारकर हत्या कर दिए गए। इनका ही एक साथी थे क्लीवलैंड का एयरकुट ने पहाड़िया सेना का सरदार जोरा की मदद से तिलका को पकड़ने के लिए दाव डाला, मगर तिलका यहाँ से भाग निकला और सुल्तानगंज की पहाड़ी में जाकर छिप गया। ठीक है, एक पहाड़ी सरदार था, आगे हम लोग पढ़ें ऊपर वाली लाइन में कि 47 पहाड़ी गांवों को कर मुक्त और सरदारों को अपने अधीन कर लिया था अंग्रेज़ों ने। तो उसी में से एक जोरा नामक एक गद्दार था जिसने तिलका को पकड़वाने के लिए एयरकुट को साथ दिया, परंतु तिलका भाग निकला और सुल्तानगंज की पहाड़ी में जा छिपा। कुछ दिनों बाद तिलका मांझी पुनः अपनी सेना का गठन कर लड़ाई के लिए तैयार हो गया। क्लीवलैंड के स्थान पर अब वैरन हेस्टिंग ने पदभार संभाला था। क्लीवलैंड तो मार दिया गया, अब उनके जगह पर वैरन हेस्टिंग आया। ठीक है, कुछ दिनों बाद वैरन हेस्टिंग के नेतृत्व में तिलका को संसाधन के अभाव में पकड़ लिया गया। देखिए अंग्रेज़ों के पास बंदूक, गोला, बहुत कुछ साधन रहता था, परंतु आदिवासी के पास सिर्फ तीर, भाला, गुलेल, यही सब सामान रहता था, जो एक निश्चित
संख्या में भी होता था। तो इसी कारण से, और गद्दार लोग तो था ही, जैसे जोरा नामक यहाँ पर लिखा गया एक सरदार था। तो इन सबों के कारण तिलका को पकड़ लिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट है, तिलका को गिरफ्तार कर 4 घोड़े में बांधकर घसीटते हुए क्रूरता से भागलपुर लाया गया, पर मीलों घसीटे हुए जाने के बावजूद वह जीवित था। खून में डूबी उनकी देह तब तक गुस्सेल थी। भय से कांपते हुए अंग्रेजों ने तब भागलपुर के चौराहे पर स्थित एक विशाल बट वृक्ष में फांसी देकर उनकी जान ले ली। 4 घोड़ा में बांधकर घसीटते हुए, जैसे हम लोग पुराना फिल्म में देखते थे, उसी प्रकार 4 घोड़ा में उनको बांधकर उतना दूर से मान लीजिए घसीटते हुए लाया, और मीलों घसीटे जाने के बावजूद भी तिलका जीवित था और अभी भी अंग्रेज़ों के प्रति उनका उसी प्रकार का गुस्सा था। अंग्रेज इससे बहुत ही भयभीत हो गया और उसी स्थान पर, भागलपुर के एक चौराहा है अभी, उसी स्थान पर एक वट वृक्ष था, वहीं पर उनको फांसी दे दिया गया। अगला पॉइंट है हमारा, हजारों की भीड़ के सामने दिनांक 13 जनवरी 1785 को जबरा पहाड़िया, तिलका मांझी जिनका मूल नाम जबरा पहाड़िया था, हंसते हंसते फांसी में झूल गया। इनके बाद कई वीर लड़ाकों ने जबरा पहाड़िया के तरह फांसी पर चढ़ते हुए एक गीत गाया, वह है हंसी हंसी चढ़बो फांसी। इसके बाद भी कुछ है तो बहुत बड़ा होता है, इसका मूल यही होता है। ये आदिवासियों का एक बहुत फेमस गीत है जो उस समय वो लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध गाते थे। तो वही था हंसी हंसी चढ़बो फांसी। जब वो फांसी पर उनको चढ़ाया जाता था तो ये गाना वो गाते थे। यह गीत आज भी आदिवासियों आदि विद्रोहियों की याद दिलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है, जिस स्थान पर तिलका मांझी को फांसी दिया गया था उस स्थान को वर्तमान में बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है, जो कि भागलपुर में स्थित है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने वाला ये पहले आदिवासी थे, इसीलिए उन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा तिलका मांझी पर ये आज का वीडियो। जो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इनको पहला स्वतंत्रता सेनानी जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े और शहीद हुए क्यों कहा जाता है, क्यों देखिए तिलका मांझी का जन्म जो है ये 1750 में हुआ और इनका मृत्यु 1785 में हुआ, मतलब इनको फांसी दिया गया। जबकि प्राय मंगल पांडे का नाम आता है, जबकि मंगल पांडे जो था वो 1827 में तो उनका जन्म ही हुआ था और 1857 में उनका फांसी हुआ। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि तिलका मांझी जो थे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े और शहीद हुए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा तिलका मांझी पर ये वीडियो। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और चाहे तो आप नोट्स बना सकते हैं। इसका PDF यदि आप लोग को चाहिए तो वो भी उपलब्ध हो जाएगा। हम लोग JPSC के पूरा नोट्स का PDF तैयार कर रहे हैं। जिन दोस्तों को चाहिए वे व्हाट्सएप नंबर एक दिया गया है, उसमें कांटेक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को भेज दिया जाएगा। ठीक है, और बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो बिरसा मुंडा पर होगा। और ये नोट्स जो है दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट बुक सब है उन सब का निचोड़ है, तो इनसे बाहर तो क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।